इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट्स। हम डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और इसलिए एक बात और समझ में आती है, आप कभी भारत के संविधान को पढ़िए तो भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है 372, 372। यह आर्टिकल क्या कहता है? 372 नंबर का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो ये कहता है कि भारत में आजादी आने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कानून वही चलेंगे जो अंग्रेजों ने चलाए थे। माने अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे हमारे देश में, वो सारे के सारे कानून हमारी आजादी के बाद भी चल रहे हैं। और यह बात हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून अगर आजादी के 50 साल बाद भी चल रहे हैं, तो प्रश्न पूछना चाहिए कि हम आजाद हैं क्या? एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा था। महात्मा गांधी से उस पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बापू, हिंदुस्तान की आजादी के बारे में आपके मन में सपना क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो हमारे मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस पत्रकार ने फिर पूछा कि बापू, ये अंग्रेजियत क्या है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अंग्रेजियत का माने अंग्रेजों की बनाई गई जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब अंग्रेजियत, वो जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो इस देश में रह सकते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ, गांधी जी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की व्यवस्थाएं इस देश में बरकरार हैं। आपको मालूम है, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए 3735 कानून इस देश में आज भी चल रहे हैं। एक दो नहीं, 3735। और वो 3735 कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? आपके देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों की काम करने की एक पद्धति थी। अंग्रेजों की काम करने की क्या पद्धति थी कि वो देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाते थे और उन नीतियों के आधार पर कानून बनाते थे, और फिर वो सारी दुनिया में कहा करते थे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उस कानून के पालन में हिंदुस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कभी ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जेब काटना कानून बन जाए, तो जेब काटी जाए लोगों की, क्योंकि कानून है। और कानून से जब आपकी जेब काटना शुरू कर दिया जाए तो कोई कहेगा कि मेरी तो जेब कट रही है, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो कानून है। तो जिन लोगों ने जेब काटने का कानून बनाया है वो कहेंगे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उसमें आपकी जेब कटे तो हमसे क्या लेना देना। और मैं उसके लिए आपको एक सॉलिड एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ऐसा ही एक तीसरा कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है टोल टैक्स। और ऐसे ही एक कानून बना दिया था हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ऐसा ही एक कानून और बना दिया था हिंदुस्तानी लोगों को बर्बाद करने के लिए, उसका नाम है सेल्स टैक्स। आपको मालूम है ये टैक्सेशन के जितने कानून चलते हैं हिंदुस्तान में, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स लगाया क्यों? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स इसलिए लगाया, अंग्रेजों की एक नीति थी। वो नीति क्या थी? अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है, और अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है, तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदुस्तानी माल को टैक्स लगाकर इतना महंगा कर दिया जाए और अंग्रेजी माल को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो होता क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों के देश से कपड़ा बिकने के लिए आता था तो वो टैक्स फ्री होता था, और हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो कपड़ा महंगा हो जाता था। हमारे देश में सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अंग्रेजों ने बर्बाद की टैक्स लगाकर। तो कानून उन्होंने बना दिया कि हिंदुस्तान में जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाओ। क्यों?
क्योंकि उनका माल बाजार में महंगा होता चला जाए। और दूसरे बाजू में अंग्रेजों के देश से जितना माल हिंदुस्तान में आएगा वो सब टैक्स फ्री कर दो ताकि वो सस्ता हो जाए और हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगेगा और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा, यह नीति बनाई गई थी और इस नीति का नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। और उनके मुक्त व्यापार की परिभाषा क्या थी? एक बार अंग्रेजों की संसद में बहस चली। हमारे पास अंग्रेजों की संसद में जो बहस चली है उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एक दिन अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी और अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी तो एक अंग्रेज एमपी ने सवाल पूछा कि ये फ्री ट्रेड क्या है। तो एक अंग्रेज दूसरे नेता ने उसका जवाब दिया कि अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके, ये है फ्री ट्रेड, और बदले में हिंदुस्तानी कंपनियां जो चलती हैं वो बंद हो जाएं, ये है फ्री ट्रेड। हिंदुस्तान के लोगों से कच्चा माल हम ले जाएं बिना पैसे में, ये है फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के देश से पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में बेचें, ये है फ्री ट्रेड। तो उस एमपी ने पूछा कि इस फ्री ट्रेड को भारत में चलाने के लिए आपने क्या किया? तो दूसरा अंग्रेज एमपी जवाब दे रहा है कि हमने हिंदुस्तान में टैक्सेशन का नेटवर्क बना दिया। तो कितना टैक्स लगाया है आपने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर? तो अंग्रेज एमपी बता रहा है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 100 रुपए का व्यापार करे तो उसके ऊपर हमने 127 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो पहले वाला एमपी फिर पूछ रहा है कि ये 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारी को तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो वो कह रहा है इसके दो ही नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा यह निकल सकता है कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदार है और ईमानदारी से वो 127% टैक्स देना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए तो वो व्यापारी धंधा नहीं कर सकेगा। तो उसने